चंद्रपुर जिले तथा यवतमाल के कोल वाशरियों में मिलावट व प्रदूषण फैलाने पर एसआईटी जांच करे। पत्र परिषद में सपा शहर अध्यक्ष तंशील पठान ने की मांग। चंद्रपुर यवतमाल जिले में स्थित कोल वाशरी में मिलावटी कोयले का उपयोग, धांधली व प्रदूषण की एसआईटी जांच करने तथा पड़ोली नगाड़ा में स्थित ओल्ड डिपो संबंधी क्लोजर व प्रोसिक्यूशन नोटिस पर अमल कर इन गैर कानूनी रूप से चल रहे कोल वाशरी को गाँव के पास से हटाने की मांग समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष तंशील पठान ने आयोजित पत्र परिषद में की है। पत्र परिषद में तंशील पठान ने बताया कि चंद्रपुर में प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारियां, न्यूमोनिया व श्वसन के कारण जिले में वर्ष 2016 से अब तक 6131 लोगों ने जान गंवानी पड़ी है। वहीं बीते 10 वर्षों में प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारी टीबी से 887 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 10 सालों में 7018 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदूषण फैलाने वाले कोल वाशरी व अवैध कोल डिपो को केवल नोटिस थमाने का खेल चल रहा है। कार्रवाई संबंधी अनेक सूचनाएं जिला प्रशासन को भी निरंतर सौंपी जा चुकी है। इसके बावजूद कोई विशेष पहल नहीं की जा रही है। इस बात को समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीरता से लेते हुए जिलों को प्रदूषण मुक्ति की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले 2 बार जिला प्रशासन को शिकायत ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इसकी दखल नहीं ली गई। इसलिए मजबूरन अब समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार 3 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय समक्ष 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। दौरान समय रहते मांगों पर विचार नहीं करने पर भविष्य बेमियाद अनशन जैसे अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण आंदोलन करने का इशारा तंशील पठान ने दिया है। पत्र परिषद में समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष तंशील पठान, चंद्रपुर महानगर कार्यकारी अध्यक्ष मोनुद्दीन शेख, युवा जिला अध्यक्ष जुनेद शेख, महानगर उपाध्यक्ष दिलीप यादव, आजाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब कच्ची, समाज सेवक मोहम्मद अनीस आदि उपस्थित थे। आज चंद्रपुर समाजवादी पार्टी की ओर से कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन लिया गया है। इसकी मुख्य वजह और मांगे ये है कि चंद्रपुर पूरी तरह से प्रदूषण से यहाँ के नागरिक त्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ा मामला, चंद्रपुर को ब्लैक गोल्ड सिटी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसमें सारे अधिकारी लिप्त है। नागाड़ा में स्थित कुल करीब 28 से 30 कोल डिपो जो 2019 से प्रदूषण महामंडल ने सबको अवैध करार दिया है, लेकिन इन्हीं के नाक के नीचे आज भी वह कोल डिपो धड़ल्ले से चल रहे हैं। और इन अधिकारियों को इतनी शर्म नहीं है कि इनको प्रोसिक्यूशन और क्लोजर नोटिस देने के बाद में क्या इनके हाथ इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको बंद नहीं करा पा रहे। तो बात साफ समझ में आ रही है कि पैसों के बोझ के तले यहाँ के अधिकारी इसको चलने दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा प्रश्न यह है कि बाजू में नागाड़ा लगकर जो गांव है, वहां के ग्रामवासियों को इसका स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है, जिसको लेके 2019 में उन्होंने एक ठराव पास किया, जिसके अंदर में इसको हटाने के लिए उन्होंने साफ साफ उस ठराव में कहा गया। लेकिन 2019 से आज तक कलेक्टर डिपार्टमेंट में वो ठराव जस्ट के तस पड़ा हुआ है, एक रद्दी बन के पड़ा हुआ है। किसी को जनता के स्वास्थ्य से कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 2010 से अब तक 2016 तक कुल 7,818 लोग की प्रदूषण से मृत्यु हो चुकी है। ये 7,018 लोगों का आंकड़ा क्या एक मामूली आंकड़ा है? क्या एक छोटा सा आंकड़ा है कि प्रदूषण को ये लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे? यानी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तकरीबन अमूमन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रदूषण अधिकारी के खिलाफ में मुद्दे उठाए हैं, लेकिन जस के तस है, कोई इसको हिलाने तैयार नहीं है। क्या इसकी जड़ें यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक, केंद्र तक, पीएम तक की जुड़ी है? क्या इसको कोई हटाना नहीं चाहता कि चंद्रपुर की जनता के साथ में सब खिलवाड़ करने लगे हैं, सब इसकी जान का सौदा कर रहे हैं? सबसे बड़ा खेल जो होता है चंद्रपुर में स्थित सारी वॉशरियों से होता है। सबसे पहले नकेल कसी जाए तो एमएसएमसी अधिकारी की नकेल कसी जाए, जो इन सबको परमिशन देती है, इनका एग्रीमेंट कराती है कोल डिपो से कि कोल इनको दिया जाए, ये वॉश करके महाजनकों को, एमपी जनकों को और एमपी जनकों, एपी जनकों को, सारे जनकों को देगा, लेकिन मिलावट खोल देगा। इस पर नकेल कसने का काम एमएसएमसी कर रही है, लेकिन इनकी भी अधिकारी उसमें मिले जुले हैं। और ये जो सारा प्रदूषण का खेल होता है, ये शुरू होता है वॉशरीज से। ये लोग 4 कोल, 4 फाइन, ESP डस्ट मिलाकर
महाजनकों को वॉशरी के जरिए कोयला बेचते हैं और अच्छे गुणवंती का कोयला निकाल के ये चोर प्लाट वालों को बेचते हैं। और ये चोर प्लाट वाले अपने प्लाटों पर वो उस कोयले को मिलावट करके इधर उधर ओपन मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस एरिया के लोग, उस एरिया के गांव से, उस डस्ट से किस तरीके की उनकी खेती प्रदूषित हो रही है, प्रभावित हो रही है, और किस तरीके से उनके बच्चे जो बिल्कुल गांव लग करके जो हाईवे है जहां से उनकी गाड़ी आवा जावा करती है, कई बच्चे ऐसे उदाहरण हमारे तौर पर है कि कई बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है और कई लोग वहां के कैंसर पीड़ित हो चुके हैं, जो कि 2019 से इन्होंने ठहराव इसी वजह से पास किया था, लेकिन आज भी स्थगित है। हमारी मांग ये है कि इन सारे मुद्दों को जल्द से जल्द गौर फिक्र कर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे बड़ा जन आक्रोश किया जाएगा।